जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 10 व्रत से है और प्रश्नावली आपकी चल रही है 10B। तो 10B का क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है 8। तो 8 हमें दे क्या रखा है? तो हमें 8 क्वेश्चन नंबर दे रखा है ओ, क्या दे रखा? ओ केंद्र के वृत्त के बिंदु। ओ केंद्र का हमारा एक वृत्त है, वृत्त के बिंदु एक आर है। तो आर हमारा एक बिंदु है। तो बिंदु आर पर जो पी और क्यू क्या है? एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा पर तो हमें मान किसका? कोण पी आर एस का मान ज्ञात कीजिए। हमें किसका मान ज्ञात करना है? तो ये हमें दे रखा है, जो हमें क्यू आर टी दे रखा है 30, और यहाँ पर हमें निकालना है पी आर एस का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व सॉल्व। अब देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? क्यू आर टी। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण कोण दे रखा है हमें क्यू आर टी। तो क्यू आर टी बराबर क्या दे रखा है? तुम्हें दे रखा है 30। क्या दे रखा है? तो हमें यहाँ पर दे रखा है क्यू आर टी 30 दे रखा है। अब यहाँ पर हमें 30 दे रखा है तो कोण यहाँ लिखेंगे कोण एस आर टी। जो हमारा कोण है एस आर और टी, तो एस और आर टी, तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 90 का। कितने का हो जाएगा? तो हमारा ये हो जाएगा 90 का, मतलब 90 अंश का ये कोण हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा कैसे? तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त में स्थित कोण के कारण। किसका रीजन क्या रहेगा? तो यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे अर्धवृत्त। यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त में स्थिति कोण है। ठीक है। इसके लिए हमारा ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब हमारा एस आर टी 90 का हो जाएगा, एस और आर टी, तो जो हमारा ये कोण यहाँ से यहाँ तक का कोण है ये हमारा 90 का हो जाएगा। ठीक है। जो कोण हमें यहाँ ये वैल्यू दे रखी है तो ये हमारा ये हो जाएगा 90 का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो अब होते कितने हैं टोटल? हमारे होता है यहाँ पर 180 टोटल होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण यहाँ पर पी आर क्यू। पी आर क्यू बराबर है आपके, तो बराबर हो जाएगा इसके कोण पी आर एस और प्लस, तो प्लस हो जाएगा कोण एस आर टी के। किसके हो जाएगा? टी के, और यहाँ पर प्लस और हो जाएगा आपका, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर कोण क्यू आर टी के। प्लस बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर टी के। अब देखो यहाँ पर हमें जो पी आर टी, तो पी आर टी तो मैं क्या होता कितना है? तो टोटल हमारा है यहाँ पर हो जाएगा इसमें 180 का। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा देखो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारा पी आर क्यू है, पी आर क्यू, तो हमारा ये कितने का होता है? तो ये होता है 180 का, मतलब 180 का, और बराबर। अब देखो पी आर एस, तो पी आर एस, तो ये हमें देखो मालूम नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण पी आर एस, जैसा कि आपको एस आर टी, एस और आर टी, तो हमारा ये क्या दे रखा है? तो हमें ये मिला गया था 90 का, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो क्या है? 90 का, और प्लस आपका देखो ये दे रखा है क्यू आर टी, तो क्यू आर टी आपको दे रखा है 30 का, तो प्लस आपका हो जाएगा 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस 30 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या? हमें ये ज्ञात करना है पी आर एस निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण, यहाँ पर लिख लो पहले 180, 80 और कोण हो जाएगा पी आर एस। और देखो प्लस में तो ये कितने हो जाएंगे? इसे प्लस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 120 के। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे 120 के, और हमें निकालना है क्या? तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण पी आर एस, तो बराबर लिखेंगे। तो अब इसमें पक्षांतर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 120 के। क्या हो जाएगा? 120 के। तो 120 माइनस करेंगे 80 में, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा यहाँ पर 60 अंश का। कितने का मिल जाएगा? तो हमें ये कोण मिल जाएगा 60 अंश का। तो यहाँ पर
आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण PRS बराबर 60 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही हम पे पूछा गया था। ठीक है, आपको हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी समझेंगे। सारे क्वेश्चंस देखने में थोड़े लगेंगे आपको बड़े, लेकिन क्वेश्चन जब समझोगे तो आसानी से ही क्वेश्चंस को समझ पाओगे और आंसर भी बहुत आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9। तो 9 देख क्या दे रखा है, दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी बिंदु पर, ए और बी पर दोनों क्या कर रहे हैं हमारे, देखो जैसा कि मैंने चित्र बना रखा है, तो क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब काट रहे हैं। और उनमें से एक वृत्त बिंदु P से, जो बिंदु P है, तो P से PQ PAC और PAC, P और AC, PAC और यहाँ पर हो जाएगा PAC और PBD खींची गई रेखाएं हैं। ठीक है, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे कि हमारी क्या है कि ये रेखाएं हैं, जैसा हमारा PAC एक हमारी रेखा है और यहाँ पर PBD हमारी एक रेखा है। ठीक है, दी गई रेखाएं एक दूसरे वृत्त की C और D पर, C और हमारी D पर क्या कर रही है, हमारी स्पर्श कर रही हैं। ठीक है, तो हमें इसमें देखो ये क्या अगर प्रच्छेद करती हैं तो सिद्ध करो कि P बिंदु पर स्पर्श रेखा जो हमारी R और PS और CP के क्या होने चाहिए, हमारे समांतर होने चाहिए। मतलब हमें क्या RPS और समांतर कौन होनी चाहिए, जो हमारी CP है, एक हमारी समांतर में, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन को सही से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखो हमें क्या लिखना है, सॉल्व। ऐसे क्वेश्चनों में जब हम होता है तो यहाँ पर लिखिए, जो हमें चीज मिल दिया रहता है तो लिखेंगे दिया है। तो इसमें देखो, इसमें हमें क्या दे रखा है, तो इसमें हमें दे रखा है दो वृत्त एक दूसरे को, लिखेंगे यहाँ पर दो वृत्त एक दूसरे को, दो वृत्त एक दूसरे को किस पर काट रहे हैं, BAB पर काट रहे हैं, A और B पर काटते हैं। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है। अब देखो यहां पर काटते हैं और हमें क्या दे रखा है, तो लिखेंगे यहां पर वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित बिंदु। तो स्थित बिंदु हमारा क्या P है, तो P है, तो बिंदु P से हमारा क्या बनना है, तो यहां पर देखो बिंदु P से और यहां पर मेरे PAC तथा यहां लिखेंगे PAC तथा PAC तथा और यहाँ पर PB, यहाँ लिखेंगे P और B और D, PBD। तुमने क्या खींची, रेखा खींची गई है, लिखेंगे यहाँ पर रेखा खींची गई। ठीक है, ये हमारी क्या रेखा खींची गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखो हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर सिद्ध करना है हमें, करते हैं लिखना है P, यहाँ पर लिखने P बिंदु से, P बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा हमारी कौन सी है, R, यहाँ पर हो जाएगी R P और S, और किसके हमारे समांतर होने चाहिए, समांतर किसके हमारे होने चाहिए, C और D के हमारे क्या होने समांतर होनी चाहिए। और यही चीज हमें क्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें जब ज्ञात करनी है तो इसकी रचना क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पर रचना, लिखेंगे यहाँ पर रचना। तो रचना क्या हो जाएगी, तो रचना हो जाएगी इसमें दोनों वृत्त के प्रच्छेदित बिंदुओं पर। तो यहाँ लिखेंगे दोनों वृत्त जो हमारे बिंदु क्या प्रच्छेदित कर रहे हैं, A और B पर। तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे
दोनों वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदुओं कौन कौन सी हैं? ए तथा बी या ए और बी को मिलाया। और तुम्हें सब चीज दे रखी तो इनमें क्या करा, मैंने इनको आपस में मिला दिया। अब इसमें आएगी आपकी उपपत्ति। तो इसमें उपपत्ति क्या हो रही, तो लिखेंगे यही चीज हमारी यहां पर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है। अब उपपत्ति में, तो उपपत्ति में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे आर और यहां पर पी एस स्पर्श रेखा है। क्या हमारी है? स्पर्श रेखा है। अतः स्पर्श रेखा है, अतः पी और ए, पी ए वृत्त की क्या हमारी जीवा है। वृत्त की पी ए क्या हो जाएगी हमारी, देखो ये हमारी वृत्त की जीवा हो जाएगी। तो लिखेंगे पी ए वृत्त की जीवा है। जीवा है या छेदक भी कह सकते हैं सेम। ठीक है। तो हमारी क्या है? जीवा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब जीवा है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कोण। क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कोण हमारा आर पी ए है, आर पी ए, तो बराबर किसके हो जाएगा, तो कोण हो जाएगा आपका पी बी ए के। हमारा जो कोण है आर पी ए, कोण किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर पी और बी ए के। क्या हो जाएगा हमारा, तो इसके क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज कौन बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है ए बी सी डी। क्या बन रहा है हमारा, ए बी और ए बी सी डी। हमारा क्या है कि यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चक्री चतुर्भुज। कौन सा बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर चक्रीय, इससे लिख दो सीधा, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज। और चतुर्भुज कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी सी डी में, ए सी बी सी डी में। अब इसमें देखो बहस कोण कौन कौन हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर बहस कोण, बहस कोण, बहस कोण, तो बहस कोण हो जाएगा हमारा पी ए और बी बराबर हो जाएगा किसके, तो बहस कोण हो जाएगा कोण ए सी डी के। किसके हो जाएगा, कोण ए सी डी के। किसके हो जाएगा, तो हमारा कोण जो हो जाएगा ए और ये सी और डी, जो हमारा कोण ये और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी ए और बी के। ठीक है। तो इसके हमारे क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे या, ठीक है, या यहाँ पर थोड़ी लिखेंगे या, तो या हमारे आ जाएगा ये अन्नी चुमकी मानो ये। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण आर, कोण आर पी ए। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो कोण हो जाएगा ए सी डी के। जो हमारा कोण यहाँ पर है आर पी ए, तो जो हमारा आर और पी ए कोण है, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जाके हमारे ए सी और डी के। जो ये कोण है हमारे इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। लिखेंगे और आगे लिखेंगे अथवा, अथवा, ठीक है, अथवा। तो अथवा में आ जाएगा आपका कोण जो है, लिखेंगे कोण आर पी, आर पी सी, आर पी सी
और कोण हमारा हो जाएगा यहाँ पर पी सी डी, कोण सी डी के हो जाएगा। और देखो ये हमारे क्या हो जाएगा, एकांतर कोण के, इसका जो रीजन रहेगा तो लिखेंगे यहाँ पर एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, अब देखो एकांतर कोण से ये हो जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः रेखा आपकी हो जाएगी, लिखेंगे रेखा जो हो जाएगी पी आर पी एस पैरेलल हो जाएगी किसके, हो जाएगी सी डी के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यही हमें सिद्ध करना, तो लिखेंगे यहाँ पर इति सिद्धम, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो 10 क्या दे रखा है, दे रखा है यहाँ पर चित्र में सीपी वृत्त की स्पर्श रेखा, जो हमारी सी और बी पी, सीपी हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। यदि कोण हमारा यहाँ पर दे रखा है पी सी बी 60 अंश का दे रखा है, पी सी बी हमारा 60 अंश का दे रखा है, तथा कोण हमारा बी और सी ए 45 अंश का ही दे रखा है। ठीक है, और हमें कोण का ए बी सी ज्ञात कीजिए। तो हमें कोण ए बी सी, तो हमें क्या निकालना है, तो निकालना है ए बी, मतलब हमें बी कोण ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, हमें कौन सा कोण निकालना है, तो बी कोण निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। ये इतना डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चंस रहेगा, इजी रहेगा क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है यहाँ पर सी और पी, सीपी वृत्त की स्पर्श रेखा, लिखेंगे सीपी वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्या हमारी स्पर्श रेखा है, तथा जो सी और बी, सी बी वृत्त की जीवा है, वृत्त की हमारी क्या है, सी बी क्या हो जाएगी, जीवा है, जीवा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो जब हमारी वो जीवा है तो यहां लिखेंगे कोण, क्या हो जाएगा, तो कोण आपका हो जाएगा पी, जो मैं दे रखा है यहाँ पर पी सी बी, तो बराबर हो जाएगा कोण बी बी ए सी, बी और ए सी बराबर किसके हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 60 अंश के बराबर। किसके हो जाएगा, तो हमारी ये हो जाएगा 60 अंश के बराबर हो जाएगा। कोण हो जाएगा पी और यार सी बी। ठीक है, तो ये हमारा इसके बराबर है। और कोण जो हमारा बी और ए और सी, तो ये इसके क्या होता है हमारा, इसके एकांतर के कारण हमारा कोण क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर 60 अंश का। ये कोण और ये कोण हमारा क्या 60 का हो जाए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60 का। तो ये जब आपका 60 का हो जाएगा तो अब लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज एबीसी में तो हमें इसमें क्या क्या देखो मिल रहा है, तो यहां पर मिल रहा है कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए प्लस कोण सी ए बी बराबर किसके हो जाएगा, तो 180 के। क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 180 के हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण हो जाएगा ए बी सी और प्लस, और कोण हमें देखो बी सी ए कितना दे रखा है, बी सी ए दे रखा है 45, तो लिखेंगे यहाँ पर 45 और प्लस सी ए बी, तो सी ए बी आप निकाल चुके, तो हमारा क्या आया यहाँ पर, तो 60 अंश का ये है। तो ये 60 अंश का है और टोटल हमारे हैं किसने, 180 के। 180 के हैं तो लिखेंगे कोण ए बी सी। अब देखो प्लस एक बार कर लो, तो इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 105 बराबर 180 के। ठीक है, तो 180 अंश के, तो यहाँ पर कोण ए
बी सी बराबर तो हो जाएगा 180 अंश, और ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 105 के। तो 105 हम माइनस करेंगे तो हमें कोण क्या मिल जाएगा, कोण ए बी सी, तो बराबर मिल जाएगा कितने का, 75 अंश का। और 75 अंश का मिल जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर है। जो चीज़ पूछी गई थी, तुम्हें क्या चीज़ पूछी गई थी, तो पूछा गया था कोण ए बी सी ज्ञात करना था। तो लिखेंगे अतः कोण ए बी सी बराबर कितने का निकला है, 75 अंश का। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है यहाँ पर कि चित्र में क्या दे रखा है, कि चित्र में वृत्त के बाह्य बिंदु P, तुम्हारा बाह्य बिंदु क्या है यहाँ पर, P, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर पी ए और हमारी पी ए और पी सी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, खींची जाती है, जिनके बीच के कोण ए पी सी क्या हो जाएगा, ए पी सी हमारे क्या की माप कितनी, 30 यहाँ पर दे रखी है। बिंदु सी से स्पर्श रेखा पी ए के समांतर जीवा पी ए, जो हमारी पी और ए के जीवा हमारी क्या दे रखी है, तो यहाँ पर देखिए सी बी, तुम्हारी यहाँ पर सी बी दे रखी है, तो खींची गई है। तो कोण हमें बी ए सी की माप ज्ञात कीजिए। हमें कोण कौन सा निकालना है, बी ए सी, तो हमें ये कोण निकालना है, ये वाला कोण। तो ये कोण की मैं क्या करनी, माप निकालनी है। तो सी बी है, सी बी और पी ए और सी बी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। अब सॉल्व तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे जीवा। सबसे पहले जो मैं जीवा दे रखी लिखेंगे यहाँ पर जीवा। तो जीवा हमारी जो सी और बी है, जो मैं यहाँ पर दे रखी है ना, ये सी बी समांतर है किसकी, तो यहाँ पर दे रखी है पी और ए की। पी ए के हमारी समांतर है, तो कोण हमारा क्या हो जाएगा, तो कोण हो जाएगा डी सी बी बराबर हो जाएगा कोण ए पी सी बराबर किसके हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 30 के। किसके हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 30 के। तो यहाँ पर जो ये कोण है, ये कोण जो हमारा यहाँ पर दे रखा है, तो ये कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जो ये कोण दे रखा है इस साइड का, ये वाला। ठीक है, ये कोण और ये कोण जो ये बनेगा जाके, ये हमारे ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ये 30 दिया है। अब यहाँ पर 30 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर कोण डी सी बी बराबर है किसके, कोण बी ए सी के। जो हमारा कोण देखो ये 30 का है, और यहाँ पर क्या बी ए और ए कोण, ये कोण और ये कोण और ये कोण हमारे सारे क्या है, समान है, 30-30 के हैं सारे। और यही चीज में पूछी गई है, पूछी कौन सी गई, यही चीज पूछी गई है। तो यही हमारा क्या निकल के आ गया, 30 का। और 30 का आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो एक रीजन भी लिखना पड़ेगा, रीजन क्या रहेगा, तो रीजन हम लिख देंगे यहाँ पर। तो रीजन लिख लो, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तुम्हारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जब बराबर होते हैं, तो यहां पर लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण डी सी बी बराबर किसके, 30 अंश के हो जाएगा। किसके हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 30 अंश के। अब ये 30 अंश के हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः जो कोण हमारा बी ए सी, तो बराबर किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 30 अंश का। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में क्या दे रखा है, तो दे रखा है कि चित्र में वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, जो बिंदु ए पर, तो ए हमारा क्या है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा आपका ए पर, तो ए पर स्पर्श रेखा कौन खींच रखी है, तो खींच रखी है DAE खींची गई है। तो वृत्त के अंतर्गत एक जो हमारा त्रिभुज यहाँ पर है ABC इस प्रकार से है कि कोण CAE हमारा क्या 70 हो, तो हमारा ABC की माप ज्ञात कीजिए। AB मतलब हमें ये माप निकालनी है, क्या निकालनी है, इसकी बीच में आ रहा, तो बीच में इसकी माप निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, तो लिखेंगे सॉल्व। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा, तो दे रखा है कोण CAE, कोण CA बराबर क्या दे रखा है, 70 अंश का, क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है हमें 70 का, तो यहाँ पर हमें ये 70 का दे रखा है। अब देखो ये 70 का, तो इसमें एक गाइडलाइंस लिखनी पड़ेगी। तो गाइडलाइंस हमारी क्या रहेगी, जो अभी जस्ट उसमें लिखी थी पिछले वाले क्वेश्चंस में, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हमारे बराबर होते हैं तो कोण कौन कौन से बराबर हो जाएंगे, तो कोण हमारा हो जाएगा ABC, कोण ABC बराबर कोण हो जाएगा कोण E और AC, कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 70 के, तो किसके हो जाएंगे, 70 के। जो हमारा कोण ABC, जो हमारा कोण ये है, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, इसके हो जाएगा बराबर, ABC के बराबर हो जाएगा। और EAC हमारा क्या, ये 70 दे ही रखा है AC, तो हमारे ये कोण जो ये कोण है, तो ये इस कोण के हमारे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब हमारे इसके ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, बस आंसर आ जाएगा, लिखेंगे अतः कोण ABC कितना है, 70 अंश का हो जाएगा, कितने हो जाएगा, 70 अंश का हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा समझने में, और ये क्वेश्चंस के चांस भी रहेंगे कि हमारा एग्जाम में आ जाए, आने की पूर्णतः संभावना रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या दे रखा है, तो दे रखा है चित्र में O केंद्र के वृत्त पर बिंदु P से PA तथा और वृत्त P से PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई हैं। L और N वृत्त रेखा वृत्त को बिंदु M पर स्पर्श करती है, ठीक है, कर रही है। तो सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध क्या करना है, PN प्लस LM बराबर PN प्लस, और यहाँ पर NM हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर सिद्ध करना है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब देखो जब सिद्ध करना है तो इसमें सब चीज में लिखना पड़ता है, क्या दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है, तो इसमें थोड़ा देखो लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे O, सबसे पहले लिखेंगे O केंद्र के वृत्त, O केंद्र के वृत्त के बाहर एक बिंदु, तो बिंदु कौन सा हमारा P दिया गया है, जैसा कि मैंने चित्र बना रखा है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें बिंदु क्या दे रखा है, P, तो P दिया है, ठीक है, यह दिया है। और जो यहाँ पर PA तथा देखो दिया है, तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन में होता है वही चीज में लिखनी रहती है, PA और PB वृत्त की क्या हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, क्या हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं,
स्पर्श रेखाएं हैं। अब देखो यहाँ पर हमें दे रखा है एल और एन। एल एन एक रेखाखंड है, क्या हमारी रेखा, एल एन क्या हमारी रेखाखंड है जो वृत्त को स्पर्श करती है, वृत्त को स्पर्श करती है, करती है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध आपका यहाँ पर देख पा रहे होगे। इसमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है यहाँ पर पी एन प्लस एल एम बराबर होना चाहिए पी एन प्लस एन एम के। ये में सिद्ध करना है, तो ये में करना है सिद्ध करना। अब इसमें देखो उत्पत्ति क्या हो रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर उत्पत्ति, क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। तो देखो उत्पत्ति इसमें हो रही है, यहाँ पर लिखेंगे पी बिंदु, बिंदु पी, बिंदु पी, बिंदु पी से, बिंदु पी से, बिंदु पी से वृत्त लिखेंगे यहाँ पर वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, क्योंकि हमारी पी बिंदु से क्या दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी दे रखी हैं, तो दे रखी पी ए तथा दे रखी पी और बी, लिखेंगे पी बी, पी बी है। अब यहाँ पर क्या आ रही है, जब पी बी है तो यहाँ पर आ जाएगी पी और बी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे यहाँ पर पी ए बराबर किसकी हो जाएंगी, तो हो जाएंगी पी बी के। तो पी और बी के बराबर हो जाएंगी। और या लिखेंगे यहाँ पर या, तो या हम लिख सकते हैं यहाँ पर एल पी एल और प्लस एल ए और बराबर हो जाएंगी पी एन और प्लस हो जाएंगी एन बी के। इसे समीकरण नंबर 1 से नोट कर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे एल एल ए तथा एल एम बिंदु एल, बिंदु एल। देखो ए जो यहाँ पर नहीं है, ए एल और यहाँ पर हो जाएगा एल और एम, एल एम। ठीक, एल एम बिंदु एल, तो लिखेंगे यहाँ पर बिंदु एल से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। ठीक है, तुम्हारी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए हमारी जो एल ए है, तो एल ए क्या होगी, एल ए, तो एल ए बराबर हो जाएगी हमारी एल एम, एल एम। समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर हो जाएगी यहाँ पर 2। और यहाँ पर और लिखेंगे एन बी, एन बी तो बराबर हो जाएगी यहाँ पर एन एम की। समीकरण नंबर हमारी जाएगी 3। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 1, 2 तथा 3 से। अब देखो जब सभी कर्ण हमारे सबरीले हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा पी और एल प्लस एल एम बराबर हो जाएगा पी एन और प्लस हो जाएगा एन और यहाँ पर एम।
और यही हमें सिद्ध करना था। क्या करना था? यही हमें सिद्ध करना था। LM यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, और यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो हमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है? तो दे रखा है 14 त्रिभुज ABC के परिवृत्त। हमारे क्या है? तो त्रिभुज हमारा ABC है, और परि मतलब होता है उसके आसपास वृत्त है। जो त्रिभुज के हमारा जो ABC है इसके आसपास वृत्त है, परिवृत्त बिंदु A से। तो बिंदु हमारा A से PAQ स्पर्श रेखा इस प्रकार से है कि, इस प्रकार से हमारी रेखा है, ये कौन सी हो जाए? PAQ पैरेलल समांतर किसके? BC के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC सम और द्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हमें क्या करना है? सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो लिखेंगे सॉल्व। अब यहाँ लिखेंगे जो दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है या दिया गया है, दिया है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? तो दे रखा है इसमें त्रिभुज ABC। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC का क्या है? परिवृत्त। परिवृत्त दिया गया, यहाँ पर वृत्त दिया है, दिया है, परिवृत्त दिया है। और बिंदु यहाँ हो जाएगी A से, बिंदु A से, बिंदु A से, और जो हमारी A से हो जाएगी P और Q, PQ, जो बिंदु A से PQ स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, क्योंकि हमारी क्या स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा है यह रेखा। तो यहाँ लिखेंगे यह रेखा, यह रेखा इस प्रकार से है, इस प्रकार है। देखो जैसा कि मैंने आपको बता रखा, जो क्वेश्चन में होता वही इसमें लिख देते हैं, दिया है। तो क्या है? यह है, तो लिखेंगे इस प्रकार से है कि, तो यहाँ पर हो जाएगी PA और Q किसके समांतर है, मतलब पैरेलल है किसके? हमारी BC के। ये हमारी BC के। तो इसमें सिद्ध क्या करना है? तो लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध हमें करना है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ABC कैसा है? समद्विबाहु, समद्विबाहु। अब देखो समद्विबाहु क्या होती है? जिसकी दो भुजाएं समान होती, समद्विबाहु आपका क्या है? समद्विबाहु है। अब समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं इसकी हमारी समान होती हैं, और एक भुजा हमारी मतलब क्या होती है? अलग होती है। तो उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब देखो इसमें आती है उपपत्ति। तो लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति, उपपत्ति। तो उपपत्ति इसमें क्या क्या हो रही है? तो हो रही यहाँ पर PAQ, जो हमारी PAQ क्या हमारी यह स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, हमारी ये स्पर्श रेखा है। लिखेंगे तथा जो AB, जो हमारी AB है, AB एक क्या है? AB एक हमारी है जीवा। क्या है? हमारी जीवा है। ठीक है। एक क्या हमारी? एक हमारी क्या है? जीवा है। ठीक है। तुम्हारी जीवा है। अब जब जीवा है तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? तो मिल जाएगा कोण। तो कोण मिल जाएगा PAC कोण हमारे हो जाएगा किसके? PAC और कोण C के, C के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब देखो इसका अभी जस्ट जो मतलब लिखाया था, क्या रहेगा हमारा? एकांतर कोण, एकांतर वृत्त खंड प्रमेय से, या वही कोण से बोलो या कोण से। ठीक है, प्रमेय से। अब देखो जब हमारा ये हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा
ए क्यू, पी ए क्यू तुम्हारी किसके हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी किसकी, बीसी के, बीसी के। और ये चीज हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर दिया रखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, दिया है, ये चीज हमें दे रखी है। अब देखो जब मैं ये चीज दे रखी है तो यहाँ पर हमारा जो कोण बनेगा जाके, कोण कौन बनेगा, पी ए बी, पी ए बी बराबर होगा कोण हमारे बी के, कोण बी के होगा। और यही नियम क्या रहेगा हमारा, एकांतर कोण, एकांतर कोण, कोण है, ठीक है। जब हमारा कोण ये बराबर है तो यहां पर जब हमारे कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के, कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए सी के, मतलब जो ए बी बराबर ए सी के बराबर हो जाएगा। जब हमारा ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा, और यही चीज हमने आपको बताई थी समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता, तो क्या आदि दो भुजाएं उसकी समान होती हैं। तो यहां पर कहेंगे अतः जो ए बी सी हमारा लिखेंगे यहाँ पर, अतः जो यहाँ पर त्रिभुज हमारा ए बी सी, ए बी सी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु, सम हो जाएगा समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज है। और यही मैं सिद्ध करना, तो लिखेंगे यहाँ पर इति सिद्धम, सिद्धम, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर आया था आपका 15, तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या दे रखा, तो इसमें भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, मतलब समचतुर्भुज इसकी सारी भुजाएं कैसी होती हमारी, समान होती हैं। जब हमारी समान होती हैं तो यहां लिखेंगे सॉल्व। वीडियो थोड़ी आपकी बड़ी बनेगी लेकिन समय कम है, सारा कुछ पूरा कंप्लीट कराना पड़ेगा, इसलिए वीडियो आपकी बड़ी बन रही है। तो लिख देंगे दिया है, तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है एक वृत्त, क्या दे रखा है, तो ये लिखेंगे यहां पर एक वृत्त, जैसा कि आपको हमें दे रखा है, तो हमें दे रखा है एक वृत्त, एक वृत्त के, एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब उसके चारों तरफ, एक समांतर, समांतर चतुर्भुज। और चतुर्भुज कौन सा देखा हमें, ए बी सी डी, तो लिखेंगे ए बी सी और डी, ए बी सी डी है जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं लिखेंगे वृत्त, वृत्त को, वृत्त को क्रमशः, आप क्रम से, तो क्रम हो जाएगा पी क्यू आर तथा एस, बिंदुओं पर क्या कर रही है हमारी, देखो स्पर्श कर रही है, तो लिखेंगे यहां पर स्पर्श करती है, क्या हमारी कर रही है, तो हमारी स्पर्श कर रही है। तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना है, तो लिखेंगे यहां पर सिद्ध करना है। तो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध इसमें करना है हमें ए बी सी डी क्या है हमारा, सम चतुर्भुज है, तो लिखेंगे तो सिद्ध करना है इसमें हमें, लिखेंगे यहां पर ए बी सी डी कैसा है, सम चतुर्भुज है, चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है, क्या है हमारा सम चतुर्भुज। अब यहां पर होगी उपपत्ति, तो लिखेंगे यहां पर उपपत्ति, लिखेंगे यहां पर उपपत्ति। तो उपपत्ति इसमें क्या हो रही है आपकी,
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एक करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर P और P तथा Q, P तथा Q दोनों क्रमशः P तथा Q, मत देखो यहाँ पर P और Q, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे PQ क्रमशः AB तथा BC, AB तथा BC पर क्या कर रही हमारी, स्पर्श स्पर्श करते हैं, नहीं कर रही। देखो जो हमारी P है तो AB पर स्पर्श कर रही है, जो हमारी Q है किस पर कर रही है, EC पर हमारी स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर स्पर्श कर रही है। अब देखो सभी की जैसे ये लिखा है तो स्टेप बाय स्टेप सभी का हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखें, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा BP, तो BP बराबर इसमें मिल जाएगा हमें B और Q, BQ मिल जाएगा। अब इसमें BQ मिल जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा Q तथा R। अब देखो Q और R, अब देखो यहाँ पर इसका नंबर आ जाए Q और R। अब Q और R लिखेंगे दोनों क्रमशः। अब देखो Q, अब इसमें के लिए मिलेगी जाके, देखो Q तो आपको मालूम ही है इसमें, तो Q आपका मिल रहा है किस पर, BC पर। तो यहाँ यह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे BC तथा BC तथा देखो BC तथा DC लिखेंगे यहाँ पर DC या CD बोल सकते हैं, पर क्या कर रही हैं, पर स्पर्श करते हैं। अब देखो यहाँ पर जब ये स्पर्श करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ पर C, क्या मिलेगा, तो मिलेगा CQ बराबर मिल जाएगा CQ बराबर यहाँ से मिल जाएगा CR मिल जाएगा, CR मिल जाएगा। इसी प्रकार से आ जाएगा हमारा R और R तथा S दोनों क्रमशः। देखो R हमारा क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है DC तथा किसने बनाया, DC तथा D और A पर कैसी कर रही है, स्पर्श करते हैं। अब देखो यहाँ पर स्पर्श कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, तो यहाँ मिल जाएगा DR, मिलेगा यहाँ पर DR, तो DR तो बराबर मिल जाएगा हमें C, और यहाँ पर मिल जाएगा PQ हो जाएगा यहाँ पर CQ और CR, यहाँ पर हो जाएगा DR, और यहाँ पर D और S होगा, यहाँ पर क्या होगा हमारा D और S, यहाँ पर लिखेंगे D कर लो आप, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है, D और S हो जाएगा। अब ये देखो हमारा कहाँ तक आ गया, ये आ गया 3, ये था हमारा 2, ये हमारा क्या था 1। अब देखो यहाँ तक हुआ, अब देखो 4 भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी क्या बचा, क्या है, तो बचा है हमारा SP, लिखेंगे और S तथा P दोनों क्रमशः, यहाँ पर हो जाएगा DA तथा AB, क्योंकि अब अपोजिट वही आ जाएगा बाद वाला, तो हो जाएगा DBA पर स्पर्श करते हैं, क्या हमारे स्पर्श
करते हैं। तो स्पर्श करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें ए एस। तो ए एस बराबर मिल जाएगा डी एस। क्या मिल जाएगा, डी एस। देखो ए एस डी एस के मतलब डी पी मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, ए पी मिलेगा, ए और पी। डी एस तो आपको मिल ही चुका ऊपर वाला, तो ए पी मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मिल जाएगा ए और ये मिल जाएगा पी, ए पी। यहाँ पर ए पी हो जाएगा तो लिखेंगे ए पी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो आगे लिखेंगे यहाँ पर सभी समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर। तो समीकरण सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें, यहाँ मिलेगा बी। तो बी पी प्लस मिलेगा सी क्यू और प्लस मिलेगा आपका डी आर और प्लस मिलेगा ए एस और बराबर हो जाए किसके, बी क्यू के। बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस और प्लस हो जाएगा ए और पी पर। तो यहाँ पर पी हो जाएगा, तो इसमें और क्या मिलेगा जाके, तो यहाँ मिल जाएगा बी पी प्लस हो जाएगा ए एस, एक ब्रैकेट में मिल जाएगा और प्लस और क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा सी और क्यू और प्लस मिल जाएगा यहाँ पर डी आर। क्या मिलेगा, डी आर और बराबर में और क्या मिलेगा, तो बराबर में आपका, तो यहाँ पर यहाँ से लिख लेते, चलो कोई नहीं। तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पर बी क्यू प्लस हो जाएगा सी आर ब्रैकेट में प्लस यहाँ पर हो जाएगा डी एस प्लस हो जाएगा ए पी। तो ए पी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए पी लिखेंगे या, तो यह हो जाएगा यहाँ पर बी पी प्लस हो जाएगा ए पी और एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा सी आर और प्लस हो जाएगा डी आर और बराबर में क्या मिल जाएगा, तो बराबर में यहाँ पर बचेगा बी क्यू और प्लस मिल जाएगा सी क्यू और दूसरे ब्रैकेट मिल जाएगा यहाँ पर डी एस और प्लस मिल जाएगा ए एस। तो यहाँ पर ए एस मिल जाएगा। अब देखो यहाँ लिखेंगे या, तो यहाँ मिल जाएगा यहाँ पर ए बी प्लस सी डी और बराबर मिल जाएगा बी सी और प्लस मिल जाएगा ए डी। क्या मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा ए डी। अब यहाँ पर देखो, या तो हम लिख सकते हैं ए बी और प्लस ए बी और यहाँ पर बराबर में हो जाएगी बी सी और प्लस बी सी। तो जब बी सी और प्लस बी सी तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो एक चीज हमें नोट आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यहाँ पर ए बी, तो ए बी बराबर क्या है, सी डी के। ए बी बराबर सी डी है तथा यहाँ पर बी सी, तो बी सी बराबर किसकी है, ए बी के। तो बी के है तो यहाँ पर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या हमारी समान है। तो समान है तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2ab। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2ab बराबर हो जाएगा 2bc हो जाएगा।
या आपका हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा बी सी। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। तो यहां पर इसलिए यहां लिखेंगे, इसलिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन, ए बी सी डी, ए बी सी डी में, तो ए बी सी डी में, ए बी सी डी में, तो ए बी सी डी में क्या हो जाएगा, तो यहां पर मिल जाएगा हमें ए बी, ए बी बराबर मिल जाएगा बी सी, तो बी सी बराबर मिल जाएगा सी डी, बराबर मिल जाएगा ए और यहाँ पर डी। तो ए डी मिल जाएगा, तुम्हारा क्या आइए समांतर चतुर्भुज क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ी जगह की प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पर हम इतने में कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी डी क्या है हमारा, एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। और यही हमारा, यही मैं सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ी जगह की प्रॉब्लम की, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट मैंने पहले से राइट कर रखा था, इसके लिए सॉरी, थोड़ी आपको परेशानी हुई है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी है। जो वृत्त की, देखो वृत्त की केंद्र क्या हमारी ए बी जीवा है, और बी सी भी जीवा, और जीवा हमारी ए सी भी जीवा है, ठीक है बिंदु बी पर पी टी, बिंदु जो बी है हमारा पी टी क्या हमारी स्पर्श रेखा है। तो एक्स, यहाँ पर एक्स और वाई का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये हमारा 40 दे रखा है, ये जो हमारा एक कोण है, तो एक कोण हमारा क्या दे रखा है, 40 दे रखा है। तो 40 दे रखा है, तो यहाँ पर जो चीज दे रखी है तो वहां पर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, सॉल्व यहाँ लिखेंगे ओ वृत्त, लिखेंगे यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का क्या है हमारा, केंद्र है, ओ है जो हमारा वृत्त का मतलब केंद्र है। तो यहाँ आ जाएगा ओ ए, तो ए बराबर हो जाएगा ओ बी, क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर हो जाएगा इसके। तो बराबर हो जाएगा, लिखेंगे तब कोण ओ ए बी, ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ बी, क्या हो जाएगा ओ बी ए, बराबर कितना दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पर 40 अंश का, क्या दे रखा है यहाँ पर 40 का दे रखा है। तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो कोण आपका क्या हो जाएगा, तो कोण हमारा कोण ओ बी पी बराबर कितने का हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 90 का। तो ये 90 का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो रीजन भी इसका स्पष्ट कर देते हैं। तो रीजन होगा त्रिज्या, लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के बीच 90 का कोण, कोण होता है किसका होता है, तुम्हारा होता है 90 का। तो 90 का होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर तब, तब तब यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा कोण, कोण क्या आ जाएगा ओ बी ए, ओ बी ए, तो बराबर हमारे किसके आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 90, 90 और यहाँ पर माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स बराबर किसके, 40 के, क्या हो जाएगा 40 के हो जाएगा। जब 40 के हो जाएगा तो हमारे उस साइड करेंगे, तो यहाँ पर एक्स के हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमें एक्स, तो एक्स बराबर मिल जाएगा यहाँ पर 90 माइनस 40। तो x की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, लिखेंगे
x बराबर मिल जाएगा 50। तो x की वैल्यू हमें तो मिल गई है 50। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 50 मिल गई है, अब आएंगे लिखेंगे अब आ जाएगा कोण जो हमारा ए ओ बी है, ए ओ बी, ए ओ और बी, तो ए ओ बी तो बराबर हो जाए किसके, तो टोटल हमारा कितने का होता है 180 का, कितने का होता है, तो 180 और माइनस, तो कोण इसमें एक देखो ये हमारा 40 का दे रखा है, और एक हमारा क्या है यहाँ पर, एक ए भी हमारा क्या निकल के आ गया है, जो एक्स का, एक्स की वैल्यू में क्या निकल के आ गई है 40 इस साइड की, तो ये 40 निकल के आ गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे 180, तो माइनस हो जाएगा, तो कोण लिख लेते हैं ओ ए बी, और माइनस हो जाएगा कोण ओ बी ए, ओ ए बी, तो देखो यहाँ पर बराबर, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पर 180 माइनस ओ ए बी, तो ओ ए बी हमें दे रखा है 40, 40, और जैसा कि यहाँ पर देखो हमें एक्स और आ जाएगा हमारा यहाँ पर देखो ए, यहाँ हो जाएगा ओ और ओ बी, बी और ए, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -40 का ए भी आ जाएगा। तो 40 का तो इसकी हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिल जाएगी इसकी 100, जो ए ओ बी की, ए ओ बी की यहाँ पर क्या मिलेगी, मैं यहाँ मिल जाएगी 100, तो यहाँ मिल जाएगी 100। तो ये तो हमारी देखो एक्स की वैल्यू, ये यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई, ये मिल गई हमें 100, ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई हमें 100, 100 मिल चुकी है। अब देखो लिखेंगे यहाँ पर तब तब यहाँ पर कोण हमारा निकल के आ जाएगा, कोण ए बी सी, कोण ए सी बी, ए सी बी बराबर हो जाएगा वाई के, बराबर किसके हो जाएगा, वाई के, तो वाई और बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि हमारी इसकी जो हमारी कोण बना होता है परिधि पर तुम्हारा क्या आधा होता है, तो 1/2, और कोण हमारा हो जाएगा ए सी ए ओ बी, किसके, ए ओ बी के जो कोण अभी जिसने निकाला है ए सी बी के, तो हमारा क्या हाफ रहता है, तो हाफ रहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा y बराबर, तो हो जाएगा 1/2, 1/2 और मल्टीप्लाई क्या निकला हमारा, ये 100 निकला है, क्या निकला ए ओ बी, तो 100 निकला है, तो इसे काटेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 50, तो क्या निकल गया 50, तो मैं y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो मिल जाएगी 50, तो लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 50, और हमें पूछा क्या गया था, तो पूछा गया x और y की वैल्यू, क्या पूछी गई थी, तो x और y की वैल्यू पूछी गई थी, तो यहाँ पर मान मिल जाता, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः x बराबर y बराबर 50, x बराबर y बराबर क्या 50 अंश, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें आपसे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस आज की वीडियो में मैंने कराए हैं, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, तो क्वेश्चन के आपके सलूशन करा दिया जाएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।